हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 2 यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 करने वाले हैं, WDV मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन। विशाल कंपनी धूले परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 ऑन 1st April 16। पूछा क्या है? शो मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years। सो फर्स्ट 3 years यानी 16, 17, 17-18 and 18-19, okay, and pass journal for 3rd year, यानी ये जो तीसरा साल है उसमें जर्नल भी बनाना है। लेजर तो तीनों साल का बनाना है, जर्नल सिर्फ तीसरे साल का। चार्जिंग डेप्री एट 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब सम पढ़ते हैं। Vishal company purchased machinery costing 60,000 on 1st April 16. They purchased further machinery on 1st October 17. तो 1st April 16 ये साल में है, 1st October 17 ये साल में है। कॉस्टिंग 30,000, ठीक है। एंड ऑन 1st July कॉस्टिंग 20,000, 1st July 2018 ये तीसरे साल में है, यानी तीनों साल में एक एक मशीनरी खरीदा है। ऑन 1st January 19 यानी कि लास्ट ईयर में 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1st April 16। 1st April 16 को ये खरीदा था, तो इसका 1/3 बिकेम ऑब्सोलीट एंड इट वॉज सोल्ड फॉर 18, यानी ये 60,000 में से 1/3 जो है वो बेच दिया है और 2/3 जो है वो रहने दिया है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं। अज्यूम कंपनी क्लोजेज अकाउंट्स ऑन 31st March एवरी ईयर, ठीक है। एक मिनट में क्वेश्चन अपने पास ले लेता हूं, ठीक है। चलिए, अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टाइमलाइन बनाते हैं। सबसे पहला काम हम टाइमलाइन बनाते हैं। तो मैंने 4 टाइमलाइन लिए हैं। 4 टाइमलाइन इसलिए क्योंकि जो पहला मशीनरी है वो बीच में मैं सेल कर रहा हूं, तो मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके। अब क्या करते हैं पता है, अभी इधर ऊपर ईयर लिख देते हैं। सो फर्स्ट ईयर इज 16-17, सेकेंड ईयर इज 17-18 एंड थर्ड ईयर इज 18-19, ठीक है, ओके। पहला मशीन कब खरीदा हमने? सर इधर खरीदा 1st April 16 को। हमारा पहला साल कंप्लीट होता है 31st March 17, सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है 31st March 18 और थर्ड ईयर कंप्लीट होता है 31st March 19। ये कुछ बच्चों को लेंदी लगता है ये सब, बट आई एम श्योर अगर ये ठीक से करेंगे तो क्वेश्चन में कभी गलत होने का चांस ही नहीं है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होगी। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग वाइज लेजर अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ करोगे तो लेजर अकाउंट में तो गड़बड़ होने ही वाला है। तो वो ध्यान से करने के लिए मैं ये सिस्टमैटिकली बनाता हूं, ठीक है, ओके। तो इधर हमने एक 60,000 का मशीन खरीदा। कभी खरीदा? 1st April को। तो फर्स्ट ईयर में पूरे 12 साल 12 महीने का डेप्रिसिएशन। ये मशीन सेकेंड ईयर भी वैसे के वैसे हमने यूज किया था, इधर भी 12 महीने का डेप्रिसिएशन। अब क्या हुआ है मैं बताता हूं। तो 1st January 19 यानी तीसरे साल में 1st January को हमने इसका 1/3 बेच दिया। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इधर से इधर से इसको डिवाइड कर देता हूं। ये 2/3 पार्ट रहेगा और ये जो आ गया वो 1/3 पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
तो यहां से हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/3 और 2/3। ठीक, ये लाइन ऐसे कर देते हैं, ये ऐसी लाइन का जरूरत नहीं है इसको। तो हम 2/3 वहां पे कंटिन्यू करेंगे और 1/3 इधर नीचे लेकर आ जाएंगे। 1/3 पार्ट हमने सेल कर दिया 1 जनवरी 19 को। तो जो 2/3 पार्ट है वो लास्ट ईयर भी 12 महीने यूज हुआ, बट जो सेल कर दिया वो 1 जनवरी को सेल किया, तो वो 9 मंथ्स हमने यूज किया, अप्रैल से जनवरी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी नहीं गिनना है, 1 जनवरी को सेल कर दिया है तो दिसंबर तक ही काउंट करना है। तो 9 मंथ्स हमने यूज किया। फिर सेकेंड मशीनरी हमने खरीदा 1 अक्टूबर 17 को। सो दैट कम्स हियर इन बिटवीन, आई एम सॉरी वहां पे नहीं लिखना है, वो तो इधर आ जाते हैं। 1 अक्टूबर 17, तो यहां पे 6 महीने यूज हुआ, यहां पर 12 महीने यूज हुआ। तीसरा मशीनरी, ये 30,000 का था, 30,000। तीसरा मशीनरी हमने खरीदा 1 जनवरी 19, वेट जस्ट परचेज नो 1 जुलाई 18 को खरीदा। 1 जुलाई 18 यहां पर आएगा, 1 जुलाई 18 एंड वी बॉट इट फॉर 20,000। तो ये जुलाई से मार्च 9 महीना हमने यूज किया, जुलाई से मार्च 9 महीना इसको यूज किया। तो अभी ये बैकग्राउंड के बाद अभी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं 10% WDV। ठीक है, चलिए। तो ये पहला मशीन है। ये जो 2/3 है वो एक काम करो, अभी मत लिखो इसको, ये मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, क्यों मैं बाद में बताता हूं। और मैं जो सेकेंड पेज है उधर मैं बाकी के 2 मशीनरी का कैलकुलेशन करूंगा। इधर मैं सेकेंड मशीनरी का करूंगा और यहां पे मैं थर्ड मशीन का करूंगा। ठीक, तो पहले फर्स्ट मशीन पे आते हैं। फर्स्ट मशीन हमने खरीदा है 1 अप्रैल 16 को, ओरिजिनल कॉस्ट 60,000। क्या हमने पहले साल पूरा 12 महीना यूज किया? हाँ सर, पूरा 12 महीना यूज किया। तो 16, 17, 10% डिप्रिसिएशन 6,000, ये माइनस कर दिया 54,000। ठीक, फिर 17, 18 पूरा साल यूज किया, 10% 5,400, ये हम माइनस करते हैं तो ये 6,000 और ये 48,600। ये हुआ 1 अप्रैल 18, ये हुआ 1 अप्रैल 17। ये WDV और ये WDV मेथड है, तो डेप्री 10% इस पे लेना है, ये 6,000 इस पे, ये 5,400 इस पे। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ये 2/3 पार्ट और यहां पे मैं लिख देता हूं 1/3 पार्ट, इसलिए मैंने ये जगह ब्लैंक छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया हमने? अगर पहले से 2/3 1/3 करते तो ये भी कैलकुलेशन हमें थोड़ा लेंदी करना पड़ता, इसलिए हमने क्या किया, पहले 2 साल तो सेम है ना, तो सेम कैलकुलेशन किया, उसके बाद उसको ब्रेकअप कर दिया। आई विल रिपीट, अगर आप पहले से ही 2/3 1/3 करते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आने वाला है। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है ताकि हम कैलकुलेशन थोड़ा कम कर सकें। तो इसका 2/3, इसका मैं अगर 1/3 कर दूं तो 16 और 2 यानी 16,200 आता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 32,400 आता है। तो ये हमारी वैल्यू है 1 अप्रैल 18 और ये हमारी वैल्यू है 1 अप्रैल 18। ठीक है, क्लियर है? देखो दोनों का टोटल 48,600 हो रहा है। अभी ये वाला तो पूरा साल यूज किया है, 2/3 वाला जो है वो तो पूरा साल यूज किया है, तो इस पे 18, 19 में डेप्रिसिएशन आएगा 10%, विच इज सिंपली 3240। तो 240 में 160 ऐड कर दोगे तो 400, 3 में 29 ऐड कर दोगे तो 32। तो ये आपकी वैल्यू आपको मिल गई 1 अप्रैल 19 की। वो वाला मशीन आपने कितने महीने यूज किया है बेटा? 9 महीने यूज किया है, 1 जनवरी 19 को सेल किया है। सो 16,200 पे
18-19 में 9 मंथ्स का डेप्री हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करता हूं 16,200 10% और 9/12 एक जीरो 3 3s are 9 3 4s are 12 और ये 4 और ये अगर मैं कट करूं 4 4s are 16 4 5s are 20 तो 405 into 3 is 1215 ये मेरा डेप्रिसिएशन है 9 महीने का 1215 सो 1215 अगर मैं 85 ऐड कर दूंगा तो 1300 900 2200 और ये 14985 ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1 जनवरी 19 का बुक वैल्यू। क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। इसको हमने सेल कितने में किया बेटा? इसको हमने सेल किया 18,000 में। अरे वाह वाह वाह, 14985 हमारे लिए बुक वैल्यू है और हमने इसको सेल कर दिया 18,000 में। तो 14985 में 15 रुपया अगर ऐड कर दूं तो 15,000 हो जाएगा और फिर 3000 ऐड कर दूं तो 18,000। ये मेरा हो गया प्रॉफिट ऑफ 1/3 मशीन विच आई सोल्ड। ओके, अभी आते हैं सेकेंड मशीन पे। तो सेकेंड मशीन हमने कब खरीदा है? सेकेंड मशीन हमने खरीदा है इधर 30,000 1 अक्टूबर 17 ओरिजिनल कॉस्ट 30,000। तो 17-18 में डेप्री 6 मंथ्स का लेना है। 30,000 का 10% 3,000 पूरे साल का, तो 6 महीने का हो गया 1500। ओके, तो ये हुआ 28,500। ठीक है, फिर ये हुआ 1 अप्रैल 18 का WDV। देन आ गया 18-19 12 महीने का डेप्री दैट इज 2850। 10% है तो एक जीरो हटा देते हैं तो 25,650 ये 1 अप्रैल 19 का WDV। अब लास्ट मशीन 1 जुलाई 18 को खरीदा है 20,000 में। सॉरी, सो 1 जुलाई 18 ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 और इधर 18-19 में 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का। सो 20,000 10% 9/12 एक जीरो 3 3s are 9 3 4s are 12 4 और 2000 है 500 into 3 है 1500। ठीक, तो पीछे जाना है तो 1500 अगर मैं यहां पर माइनस करता हूं सो दिस गिव्स मी 18,500 विच इज माय 1 अप्रैल 19 का WDV। ठीक है, तो अभी मैं पहले एक मेरे दिमाग में रख लेता हूं कि मेरे पास 3 मशीन्स हैं, एक ये है एक ये है। इन दोनों का टोटल कर देता हूं तो 18,500 19,150 44,150 और ये हो गया 750 और ये हो गया 92 48,600 प्लस दिस तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 92,750 आता है। सो अगर मैं सब अकाउंटिंग ठीक से करूं नहीं, एक गड़बड़ किया मैंने, आई एम सॉरी। ये 48,600 थोड़ी ऐड करना है, ना, आई एम सॉरी। तो ये मिटा दिया। इधर कितना था मैं वापस ऐड करता हूं 25 और 8 33 43 44,150 था। 44,150 में मुझे ये ऐड करना है तो 160 ऐड कर दूंगा तो 310 44 53 73 310। ये मेरा मशीन अकाउंट का फाइनल बैलेंस आना चाहिए अगर मैं सब कुछ ठीक से करता हूं 73 310। ठीक है, अभी अकाउंटिंग करते हैं। चलिए, तो धीरे धीरे करेंगे और ये पेज को जरा बीच में से हटा देते हैं। वर्किंग अभी हमने कर लिया है। आप है ना वर्किंग मेन शीट पे मत करिए। नॉर्मली मैंने देखा है जो मेन आंसर है उसके बाजू में ही वर्किंग करते हैं बच्चे, वो बहुत गंदा दिखता है। तो प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, चलिए
इन द बुक्स ऑफ विशाल कंपनी धूले, विशाल कंपनी धूले, इनका हम अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं, मशीन अकाउंट। ठीक है, कौन से 3 साल है? सो इट इज 16-17, 17-18, 18-19। सो 16-17 यानी 2016 April 1 to cash bank account and we bought it for 60,000। ठीक है, पहले साल में कुछ हुआ क्या? पहले साल में कुछ भी नहीं है। सेकेंड ईयर में ये एक परचेज है, तो पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ईयर में ईयर एंड में 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये हुआ 6000, बैलेंस आ गया 54 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और ये टोटल हो गया 60,000। समझ में आया? पहला साल तो काफी सिंपल है। तो हमने जो वर्किंग किया है ये एज अ स्टेटमेंट है, इधर एज अ अकाउंट है। इतने का मशीन खरीदा, इतना डेप्री माइनस हुआ, तो इतना वैल्यू का मशीन बचा है। नेक्स्ट ईयर होगा, क्या होगा? 2017 ही होगा। ईयर चेंज नहीं होने वाला है, मंथ चेंज होगा। मार्च 31 के बाद 1 अप्रैल। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000। सेकेंड ईयर में क्या कुछ परचेज है? सेकेंड ईयर में ये डेट पहले आ रहा है 1 अक्टूबर 17, तो 6 महीने 1 अक्टूबर 17, तो इधर अक्टूबर 1 टू कैश बैंक अकाउंट कितने में खरीदा? 30,000 में, तो ये हमने इधर लिख दिया 30,000। ठीक है, अभी टोटल डेप्रिसिएशन लेना है 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड बैलेंस कैरीड डाउन। तो मैं इधर पहले टोटल कर देता हूं, ये टोटल है 84,000। ठीक, अभी मेरे पास 2 मशीन्स हैं। ये पहला मशीन है जिसका डेप्रिसिएशन है 17-18 का 5,400, और ये सेकेंड मशीन है जिसका डेप्री है 17-18 का 1,500। तो 17-18 का टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 1,500 प्लस 5,400, दैट गिव्स यू 6,900। ठीक है बेटा, दोनों मशीन का मिला के वापस एक बार, जो पहला मशीन है उसका डेप्री है 5,400 ये वाला, और जो ये खरीदा उसका डेप्री है 1,500, तो टोटल हुआ 6,900। 84,000 में से अगर ये हम माइनस करते हैं तो ये 7,000 और ये 77,100, ये क्लोजिंग बैलेंस आया। अभी आते हैं तीसरे साल में 2018 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच बेटा? 77,100 ये बैलेंस है। ओके, अब इस साल में क्या हुआ? सर इस साल में हमने 1 जुलाई को पहले खरीदा है, फिर 1 जनवरी को बेचा है। ओके, तो 1 जुलाई को पहले खरीद लेते हैं, ये हो गया जुलाई 1 टू कैश बैंक अकाउंट। सो वी बॉट इट फॉर हाउ मच? वी बॉट इट फॉर 20,000, नया मशीन। अब धीरे धीरे अब हमने एक मशीन बेचा है, पूरा नहीं बेचा है, 1/3 बेचा है। कभी बेचा है? 1 जनवरी 2019 को। तो मैं इधर क्रेडिट साइड पर आ गया, 2019 जनवरी 1। अब मुझे 3 एंट्रीज करनी है, 3 एंट्रीज। लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है कि प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, 3015। ओके, सो मुझे 3 एंट्रीज करनी है। DSP, D डेप्रिसिएशन, S सेलिंग प्राइस और P फॉर प्रॉफिट। तो पहले डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हम कौन से मशीन की बात कर रहे हैं बेटा?
ये हम बात कर रहे हैं। एक काम करता हूं मैं, जो भी हो गया उसको टिक कर देता हूं। ये 6000 हो गया है, ये 5400 हो गया, हाँ इधर है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं इस 1/3 मशीन की जो हमने बेच दिया है 1 जनवरी को। तो ये 9 महीने का डेप्री हम पहले प्रोवाइड करेंगे विच इज 1215। तो मैंने इधर क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन 1215। जिस दिन हम मशीन बेचते हैं तो डेट ऑफ सेल तक, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से डेट ऑफ सेल तक का डेप्री चार्ज करते हैं। तो 9 महीने का डेप्री हमने चार्ज किया। अब क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो बाय कैश बैंक अकाउंट लिखेंगे एंड वी सोल्ड इट फॉर 18,000। ठीक है, वी सोल्ड इट फॉर 18,000। तो हमने ये 1215 लिख दिया और हमने ये 18,000 भी लिख दिया। अभी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कौन सा अकाउंट होता है सर? प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट करना है, मशीनरी को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये कौन सा अकाउंट है सर? ये तो मशीनरी अकाउंट है। तो मशीनरी अकाउंट के, ये मशीनरी अकाउंट है तो इसके डेबिट साइड पे हम लिखेंगे 2019 January 1 टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल। हाउ मच? 3015 है क्या? इज दैट राइट? यस, 3015। सो 3015। काफी बच्चे सोचते हैं प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, गलत सोच है। वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ये तो मशीन अकाउंट है। मशीन अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। अगर प्रॉफिट है, लॉस होता तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता। तो हमने डीएसपी तीनों एंट्रीज कर ली, डीएसपी तीनों एंट्रीज कर ली। तो ये 1215 हो गया। अभी साल का अंत है, उस साल के अंत में हमें 3 मशीन पे डेप्री करना है। एक है 3240, मैं इधर लिख लेता हूं सो दैट आई कैन ऐड इट, 3240। फिर एक है ये 2850 और तीसरा ये है विच इज 1500। सो ये तीनों पे डेप्री लेते हैं। सो 7590 इज द टोटल डेप्रिसिएशन। 7590 ये टोटल डेप्रिसिएशन मुझे प्रोवाइड करना है। कभी? मार्च 31 को, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7590। यस, 7590। देखो वापस समझते हैं। ये डेप्री उस मशीन का है जो 1 जनवरी को सेल कर दिए, तो उसको हम अलग से लिख दिए। देन वी हैव 3 मशीन्स विथ अस। वो 2/3 वाला मशीन है और 2 अलग अलग खरीदे हैं। तो तीनों का टोटल डेप्री साथ में लिखा जाएगा जो मार्च 31 को आएगा। ठीक है, इसको और इसको ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन जब होता है तब रिकॉर्ड किया जाता है। 1 जनवरी को जब हुआ तब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे हम। ठीक है ना? तो डोंट ऐड दीज टू। अभी बैलेंसिंग करेंगे और मुझे पता है बैलेंस क्या आना चाहिए। मैं सिर्फ यहां पे क्रॉस चेक कर लूंगा कि वो राइट है। सो दिस इज 115 2330। सो 1,01,115 100,115। सो 0 73,310 ये बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस कैरीड डाउन 73,310। लेट मी चेक, जो मैंने पहले ही लिख दिया था, यस 73,310 टैली हो रहा है। तो मतलब मैंने जो कैलकुलेशन किया है और मैंने जो अकाउंटिंग किया है वो दोनों सेम है, कुछ गलती नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था रिटन डाउन वैल्यू मेथड का। आगे के वीडियो में क्वेश्चन 3, 4, 5 सारे सॉल्व। 73,310 पे टैली हो गया। अब है ना, मैं एक्चुअली जर्नल रिकॉर्ड करना भूल गया था तो मैं वापस आया और 3rd ईयर में जर्नल एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है। तो ये जो लेजर हमने बना दिया है, ये
इसी से जर्नल एंट्री बना लेते हैं, है ना। तो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, इधर डेट होगा पहला, तो 2019 जनवरी 1। ये जो बैलेंस होता है उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, ठीक है। तो 2019 जनवरी 1, ये इसका कंबाइन एंट्री मैं करता हूं, डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश बैंक डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, $1,215, फिर कैश बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 और क्रेडिट हमने कर दिया टू मशीन अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा, इसका टोटल हो गया 19,215। ये एंट्री हुआ डेप्रिसिएशन और कैश बैंक। अभी 1 जनवरी को ये भी तो एंट्री हो रहा है, इधर जर्नल एंट्री क्या है, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। सो मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, ठीक है। और ये प्रॉफिट कितना है, 3015, ये प्रॉफिट का एंट्री हुआ। अब एक एंट्री ना बच्चे भूल जाते हैं, नहीं उसके पहले ये डेप्रिसिएशन का भी तो एंट्री है, तो इधर आ गया मैं, अभी मैंने पीरियड डेट चेंज कर दिया और इधर वापस एक एंट्री करूंगा मैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और मशीन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीन क्रेडिट 7590। अब मैं जो पहले बोल रहा था कि बच्चे अभी ना 2 एंट्री भूल जाते हैं, सबको लगता है ये हो गया, तो 2 एंट्री और करने की जरूरत है। पूछो क्या, तो मैं बताता हूं। ये सारी एंट्रीज में कितने नॉमिनल अकाउंट है, तो सर ये जो डेप्रिसिएशन है वो नॉमिनल अकाउंट है, ये जो प्रॉफिट है वो नॉमिनल अकाउंट है, और ये जो डेप्रिसिएशन है वो नॉमिनल अकाउंट। तो साल के एंड में सारे नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो डेप्री और डेप्री को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, टोटल डेप्री फॉर द होल ईयर, तो उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, एंट्री होगा 2019 मार्च 31, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेप्रिसिएशन यहां पे डेबिट है ना, तो उसको क्लोज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। सो 1215 और 7590 अगर हम ऐड करते हैं तो 7590 में 15 ऐड कर दूं, 7605, 7805, 8805, 8805, जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री हुआ हमारा पीएनएल टू डेप्री। एक और नॉमिनल अकाउंट है सर, ये प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन सेल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये यहां पे क्रेडिट है तो इसको डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्या अमाउंट होगा, 3015, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जर्नल एंट्री जो हम भूल गए थे वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद के वीडियो में क्वेश्चन 3, 4 और 5 हम सॉल्व करेंगे, देखना मत भूलिएगा, एक्सपर्ट जरूर हो जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।